हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पोली होली। सो गाइज, हर बार की तरह ये वाला वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो में सेंटेंसेस यूज़फुल होंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, वीडियो को मैं समझा दूँगा, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो आपको ज़रूर लिखना है। ठीक है, चाहे वो कैब हो, चाहे कोई फ्रेज हो, चाहे सेंटेंस क्यों ना हो। और चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइस, शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। सो देखिए गाइस, जापान में लोग फिर से मुस्कुराने का पाठ सीख रहे हैं। देखिए, पहले समझिए क्या है ये कि जापान में, देखिए अभी एक न्यूज़ आई है जापान से कि जो कोविड के कारण जो मास्क पहनते थे, ठीक है, तो मास्क पहनने की वजह से लोग मुस्कुराना भूल चुके हैं। ठीक है, ऐसा जापान में हुआ है, तो उसी के बारे में देखना। जापान में लोग फिर से मुस्कुराने का पाठ सीख रहे हैं। पीपल इन जापान, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया पीपल इन जापान, हैव बीन टेकिंग लेसन्स, हैव बीन टेकिंग लेसन्स ऑन, किस पर है, हाउ टू स्माइल अगेन, कि फिर से कैसे मुस्कुराएं, हाउ टू स्माइल अगेन। अब देखिए, हैव बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म, ये क्या चक्कर है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें क्या होता है, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म। ठीक है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह शो करता है, जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ। जब आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलेंगे तो आई एम वर्किंग या आई एम डूइंग वर्क, ठीक है, ये है। बट जब आप कहना चाह रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो क्या बनेगा, ये आई हैव बीन वर्किंग, और आगे आप टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हैव बीन वर्किंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है कि आप कुछ समय से काम कर रहे हैं। ओके, कुछ समय से आप वो काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मैं यहाँ 2000 से रह रहा हूँ, सन 2000 से। ओके, तो आई हैव बीन स्टेइंग हेयर सिंस 2000। ओके, सिंस फोर का यूज मतलब कोई समय से। गोट इट। जैसे कि कुछ समय ले लो, आप 1 घंटे का ले लो, वो 2 घंटे से पढ़ रही है। ओके, 2 घंटे से पढ़ रही है, तो सी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे पढ़ रही है तो आप सोचेंगे सी इज रीडिंग, नहीं, क्योंकि टाइम आ गया है। ठीक है, टाइम बताना है आपको, तो हैव बीन हैज़ बीन का यूज़ करना पड़ेगा। गॉट इट। तो जापान में लोग फिर से मुस्कुराने का पाठ सीख रहे हैं, तो पीपल इन जापान हैव बीन टेकिंग लेसन्स। ठीक है, टेकिंग लेसन्स, लेसन ले रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं ऑन हाउ टू स्माइल। ठीक है, ऑन हाउ टू स्माइल मतलब कैसे स्माइल करें। ठीक है, पीपल इन जापान हैव बीन टेकिंग लेसन्स ऑन हाउ टू स्माइल अगेन। कानून अब बदल गया है, द लॉ हैज़ नाउ चेंज्ड। ठीक है, द लॉ मतलब कानून। ठीक है, अब बदल गया है या बदल चुका है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, एज ए प्लस थर्ड फॉर्म। द लॉ हैज़ नाउ मतलब अब, ठीक है, चेंज्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगी तो बदल चुका है, तो द लॉ हैज़ नाउ चेंज्ड। ठीक है, कानून अब बदल चुका है। तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट का होता है जो कोई भी काम कर चुके हो या कर लिया है। ठीक है भी जरूर आएगा उसमें। ठीक है, जैसे कि वो पहुंच चुके हैं, तो दे हैव रीच्ड। ओके, ये पहुंच गए हैं, इस तरह बोल सकते हैं आप। हम आ गए हैं, वी हैव कम, वी हैव कम। हम खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड। ठीक है, हम खा चुके हैं, वी हैव ईटन। ठीक है, हम देख चुके हैं, वी हैव वॉच्ड। इसलिए अब आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। सो यू डोंट हैव टू वियर ए मास्क एनी मोर। देखिए, आपको ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू वियर। ठीक है, इसका मतलब हो गया आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू वियर। ठीक है, अब यहाँ पे हैव टू, ठीक है, हैव टू का यूज़ हुआ है और डोंट का भी यूज़ हुआ है। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू नेगेटिव भी है और हैव टू भी है।
तो आपको ये काम नहीं करना है। समझ रहे हो? तो आपको ये काम नहीं करना, जैसे कि यू डोंट हैव टू गो देयर, आपको वहाँ नहीं जाना है। ठीक है। यू डोंट हैव टू प्ले हेयर, आपको यहाँ नहीं खेलना है। यू डोंट हैव टू वियर, ठीक है, तो आपको नहीं पहनना है। इस तरह भी आप सेंटेंस को बोल सकते हैं हिंदी में, या फिर ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यू डोंट हैव टू वियर, वियर मतलब पहनना हो गया। तो यू डोंट हैव टू वियर ए मास्क एनी मोर मतलब अब से। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वियर ए मास्क एनी मोर, अब आपको जो मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट? लेकिन कई लोगों ने शिकायत की है, बट मैनी पीपल हैव कंप्लेंड। देखिए, वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। की है वो प्रेजेंट, या कर चुके हैं, कर चुके तो ठीक है, या फिर की है। तो बट मैनी पीपल मतलब हो गया कई लोग, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे तो है वो आएगी। ठीक है, तो मैनी पीपल हैव कंप्लेंड मतलब शिकायत करना, असंतोष प्रकट करना। गॉट इट? थर्ड फॉर्म लग जाए कंप्लेंड। तो मैनी पीपल हैव कंप्लेंड, कई लोगों ने शिकायत करी है। शिकायत किस चीज़ की करी है? देखिए, कि वे मुस्कुराना भूल गए हैं। दैट मतलब कि, सेंटेंस पूरा देखिए, कई लोगों ने शिकायत की है कि वे मुस्कुराना भूल गए हैं। ठीक है, तो बट मैनी पीपल हैव कंप्लेंड दैट दे हैव फॉरगॉटन हाउ टू स्माइल, कि वे मुस्कुराना भूल गए हैं। ठीक है, तो दैट वे किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे? पीपल इन जापान, जापान के लोगों के लिए। ठीक है, तो दे हैव फॉरगॉटन, भूल गए हैं या भूल चुके हैं। देखिए, अधिकतर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के आ रहे हैं। ठीक है, तो भूल गए हैं या भूल चुके हैं, तो दे हैव फॉरगॉटन, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन। ठीक है, वे भूल चुके हैं या भूल गए हैं। हाउ टू स्माइल, हाउ टू स्माइल कैसे मुस्कुराएं, हाउ टू स्माइल कैसे मुस्कुराएं, वे भूल चुके हैं। दे हैव फॉरगॉटन हाउ टू स्माइल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आई हैव फॉरगॉटन हाउ टू ड्राइव ए कार, कि मैं भूल गया हूँ कि गाड़ी कैसे चलाएं। अब देखिए, हाउ टू का क्या चक्कर है। जैसे कि कई बार आप बोलते हैं कि मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता, मैं कार चलाना नहीं जानता, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, आई डोंट नो हाउ टू प्ले चेस, चेस कैसे खेलते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक जर्मन। ठीक है, मुझे गाड़ी चलानी आती है। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोलते हैं। ठीक है, वही इसमें यूज किया है कि दे हैव फॉरगॉटन हाउ टू स्माइल, वे भूल गए कि कैसे स्माइल करें। गॉट इट? स्माइल कोच लोगों लोगों की फिर से मुस्कुराने की आदत डालने में मदद कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए स्माइल कोच को भी अपॉइंटेड किया गया है। ठीक है, कि आप इनको सिखाओ कैसे मुस्कुराते हैं। स्माइल कोचेस हैव बीन हेल्पिंग, देखिए वो ये हैव बीन हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद कर रहे हैं। गेट यूज्ड मतलब होता है आदत डालना। ठीक है, आदत डालने में। ठीक है, टू स्माइलिंग अगेन, कि फिर से वो मुस्कुराएं। ओके, जैसे कि यू विल गेट यूज्ड टू इट, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। जब आपको बोलना हो मुझे इसकी आदत हो गई, तो आई गोट यूज्ड टू इट। ओके, मुझे इसकी आदत हो गई। या फिर आपको बोलना कि मुझे इसकी आदत है, तो आई एम यूज टू इट। ठीक है, एम लगाना है, फिर गेट का यूज नहीं करना। मुझे इसकी आदत है, आई एम यूज टू इट। ओके, अब सेंटेंस समझिए। स्माइल कोचेज हैव बीन हेल्पिंग पीपल, मदद कर रहे हैं लोगों की। गेट यूज्ड टू स्माइलिंग अगेन, फिर से मुस्कुराने की आदत डालने में। चार्ल्स थर्ड को ब्रिटेन के राजा का ताज पहनाया गया है। चार्ल्स थर्ड हैज़ बीन क्राउंड किंग ऑफ द यूके। देखिए, हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हैज है, थर्ड फॉर्म की बात नहीं हो रही। हैज़ बीन भी हो गया, प्लस थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स पैसिव वॉइस सेंटेंस है। ठीक है, इट मीन्स कोई काम किया गया है। जो चार्ल्स थर्ड हैज़ बीन क्राउन मतलब होता है ताज पहनाना, या मुकुट बोलते हैं अपन जिसको, ताज। किंग ऑफ द यूके, तो चार्ल्स थर्ड हैज़ बीन क्राउंड, पहनाया गया है। हैज़ बीन थर्ड पर मतलब कोई भी काम किया गया है, पहनाया गया है। किंग ऑफ द यूके,
जो यूके ब्रिटेन के राजा का ताज को पहनाया गया है। ओके। शाही परिवार के सदस्यों और वरिष्ठ राजनेताओं ने भाग लिया। मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, देखिए मेंबर्स में सदस्य हैं, तो मेंबर्स किसके हैं? ऑफ द रॉयल फैमिली, शाही परिवार के सदस्यों। एंड सीनियर पॉलिटिशियन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अटेंडेड। सीनियर पॉलिटिशियन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड मतलब दुनिया भर से, अराउंड द वर्ल्ड मतलब दुनिया भर के जो वरिष्ठ राजनेता हैं। अटेंडेड मतलब भाग लिया। ओके, अटेंड मतलब भाग लेना, और ईडी लगा सेकंड फॉर्म लगी, अटेंडेड मतलब भाग लिया। सेंटेंस है मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर पॉलिटिशियंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड अटेंडेड। सप्ताह के अंत में तरह तरह के प्रोग्राम हुए। वेरियस इवेंट्स टुक प्लेस ओवर द वीकेंड। अब देखिए इसमें अर्थ समझने कि वर्ड का क्या है। वेरियस मतलब होता है विभिन्न या तरह तरह या अलग अलग हो गया। इवेंट्स मतलब हो गए प्रोग्राम। टेक प्लेस एक वर्ब होती है अपने पास में। टेक प्लेस मतलब घटित होना या होना। ओके। अब यहाँ पे ओवर द वीकेंड मतलब सप्ताह के अंत में या अंत पर बोल सकते हैं आप। तो वेरियस इवेंट्स सब्जेक्ट टुक प्लेस, पास्ट में तो टेक का टुक हो जाएगा, हुए। ठीक है, हुए। इसकी जगह आप ये बोल सकते हैं कि सिमिलर, तो टू बिकम या टू हैपन, टू ओकर। ठीक है, तो वेरियस इवेंट्स टुक प्लेस ओवर द वीकेंड। सप्ताह के अंत में या वीकेंड में तरह तरह के या विभिन्न तरह के प्रोग्राम हुए। गॉट इट। तो यहाँ पे सीखने की चीज़ है, वेरियस मतलब हो गया विभिन्न या तरह तरह के, इवेंट्स मतलब हो गया प्रोग्राम, टेक प्लेस मतलब होता है घटित होना या होना, और वीकेंड मतलब जहाँ तक सप्ताह का अंत होता है, शनिवार रविवार। ओके। सो गाइज आज के वीडियो में सेंटेंस थे। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी, तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए गाइज, एंड शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।